श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने मन के कार्य बताने में लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी मैं सारी औपचारिकताओं को छोड़कर अपने मन की बात कहूंगा। सुनो। प्रभु सुना रहे हैं। अब एक और श्लोक प्रकट कर रहे हैं प्रभु। ना प्रेम गंधो अस्ति दारापि में हरो, कंद्रामि सौभाग्ये भरम प्रकाशितुम, वंशी विलासयानन लोकानामवीनां, विवर्मि यत् प्राण पतंगन व्यर्थ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे मित्रों, मेरे हृदय में रंच मात्र भी भगवत प्रेम नहीं है। जब तुम लोग मेरे विरह में रोते देखते हो तो मैं अपने परम सौभाग्य का मात्र झूठा प्रदर्शन कर रहा होता हूँ। निसंदेह मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण इस सुंदर मुखमंडल का दर्शन किए बिना मैं कीट की तरह व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। प्रेम की यही गति है प्रभु, प्रेम की यही गति है। प्रेमी जो होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं प्रेम नहीं करता। प्रेम की यही गति है। जब तक ऐसा लग रहा है कि हम प्रेम करते हैं भगवान से, हम उनसे समर्पित हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए, जब तक केवल अहंकार है, केवल अहंकार का प्रदर्शन है, हम बहुत सेवा करते हैं, हमारा बहुत भाव है, हमारा बहुत समर्पण है, हम बहुत प्रेम करते हैं और कृपा नहीं कर रहे प्रभु हमारे ऊपर, तब तक केवल अहंकार का प्रदर्शन है। क्योंकि प्रेम जब उत्पन्न होता है तो दशा बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु वाली है। कह रहे हैं, मेरे हृदय में रंच मात्र भी भगवत प्रेम नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा पर बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना प्रेम गंध अस्ति, मुझ में प्रेम की जरा भी गंध मात्र भी नहीं है, जरा भी प्रेम नहीं है मेरे अंदर प्रभु के लिए। और जितना भी मैं क्रंदन कर रहा हूं, तुम मुझे रोता देख रहे हो, वो तो मेरा झूठा प्रदर्शन मात्र है। मैं निसंदेह मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का दर्शन किए बिना एक कीट की तरह व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं कीड़े की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यदि श्री कृष्ण के दर्शन मेरे आंखों को नहीं हो रहे, मेरा जीवन व्यर्थ है, ऐसा भाव है। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को एक कीट की तरह जीवन व्यतीत करता हुए कह रहे हैं। प्रेम की, भावों की, भक्ति की पराकाष्ठा पे बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु, और हम भगवान की भक्ति भी नहीं करते ठीक से और खुद को इतना महान समझते हैं। हम अपने आप को गंदी नाली का कीड़ा नहीं समझते। इन विषय वासनाओं में पड़े हुए होने के बावजूद भी, इन विषयों की चाह रखने के बावजूद भी हमको लगता है हम कितने महान हैं। हम स्वयं को गंदा कीट के समान नहीं समझते, हम अपने आप को महान समझते हैं। हमने कर तो ली दो चार माला, हम ले तो लेते हैं भगवान का नाम, हम बैठ तो जाते हैं कभी कभी संकीर्तन में, हम कितने महान हैं, हम कितने अच्छे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के भाव देखो भाई, केवल अहंकार का प्रदर्शन है हमारा। प्रेम और भक्ति में जीव विनम्र होता है, झुकता है, अपने आप को निकृष्ट मानने लगता है, क्योंकि प्रभु की दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा से हम जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं उसे अपना मानकर हम मूर्ख अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। अथवा करने वाले तो प्रभु हैं, सदैव वही सब कुछ कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के भाव हैं। हम बार बार कई बार ये बात कह चुके कि यदि प्रेम होगा तो कम लगेगा प्रभु, अगर प्रेम होगा, अगर भाव होंगे तो कम लगेंगे भाई, अगर समर्पण होगा भगवान के प्रति तो कम लगेगा। जब तक ऐसा लग रहा है कि बहुत कर रहे हैं, बहुत समर्पित हैं,
जब तक हम कोई समर्पित नहीं है, कुछ हमारे भाव नहीं है, केवल अहंकार कह रहा है तूने इतना कर तो दिया, न जाने कितना समर्पण मांगेंगे भगवान, न जाने और क्या चाहते हैं, हम इतना इतना तो कर रहे हैं, तब भी नहीं प्रभु हम पर कृपा हो रही, तब भी हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अभी अहंकार का प्रदर्शन है। अहंकार थोड़े को बहुत दिखाता है, और भगवान का जब भक्ति प्रकट होती है, प्रेम प्रकट होता है, तो अहंकार गिरता है। और जब अहंकार गिरता है तो जीव को ऐसा लगता है कि मैं जितना भी कर रहा हूं नहीं कर पा रहा, मैं प्रेम मुझे नहीं है प्रेम प्रभु से। जब ऐसा लगने लगे कि हमें अब भगवान से बिल्कुल भी भाव नहीं है, हमारी सेवा कुछ नहीं है, हमारा जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो हम व्यर्थ अपना समय ही गवा रहे हैं, ढंग से हम कुछ नहीं कर रहे, तब भक्ति आगे बढ़ेगी। जब तक ये भाव नहीं आए, जब उससे पहले जो प्रभु की कृपा से, अपने अपने गुरु की कृपा से जो कुछ भी साधना हो रही है वो केवल शुद्धि के लिए, अहंकार नीचे गिरे, शुद्ध हो जाएं हम, और उस अहंकार की गिरने पर ही हमारे अंदर सच्चे भाव, सच्चा प्रेम, प्रभु के लिए भक्ति प्रकट होगी। इसलिए जो कोई भी अपने आप को लायक मांगता है इस मार्ग में, समझ लो कि वो बहुत नालायक है अभी, इसीलिए वो स्वयं को लायक मान रहा है। और जो स्वयं को सदैव नालायक मानता है, सोचता है कि प्रभु मैं तुम्हारी कृपाओं के लायक नहीं हूँ, प्रभु तुमने मुझ अधम पर ऐसी दया कर दी, प्रभु मैं लायक नहीं था प्रभु। निरंतर ये भाव जिसे रहे, हो सकता है सत्संग सुना, कुछ समय के लिए ये भाव आ गया कि हम भी नालायक हैं शायद, लेकिन फिर अंदर से प्रकट होगा नहीं नहीं तू तो बहुत लायक है। तो ये सिर्फ अहंकार का भाव है। देखो ना, संतों ने कैसे भावों को अनुभव किया, महापुरुषों को कैसे भाव हुए, चैतन्य महाप्रभु किन भावों में है, वो स्वयं को नहीं मान रहे कि मैं प्रेम करता हूं प्रभु को, रंच मात्र उनको लगता है कि मुझ में तो प्रेम की गंध भी नहीं है, मैं इतना निकृष्ट अपने आप को कह रहे हैं, ना प्रेम गंधोस्ती दरापी मैं हरो, जरा भी मुझे प्रभु के प्रति, हरि के प्रति मेरे अंदर प्रेम की गंध भी नहीं है। प्रभु के लिए जो मैं रो रहा हूं, अपने सौभाग्य का, कि का जो मेरा सौभाग्य है उसके, उसका जो प्रदर्शन है उसका झूठा प्रदर्शन कर रहा हूँ कि मैं प्रभु की विरह मुझे हो रही है, मेरा सौभाग्य है जो उसका झूठा प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं प्रभु के दर्शन के बिना, मैं हरि के बिना कीट की तरह जीवन जी रहा हूँ। क्या सुंदर प्रभु भाव है। इन्हीं भावों से चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को जिया प्रभु। उन्होंने अपने शब्दों से कम, अपने आचरण से ज्यादा सबको भक्ति सिखाई, सबको सिखाया कि तुम व्यर्थ अपने आप को भक्त कहे फिरते हो, तुम जो तमगा लगा के घूम रहे हो, हम बड़े भारी भक्त हैं, हम बड़ी भारी साधना करते हैं, इतनी इतनी हमारी साधना है, इतना इतना हमारा जप है, इतना इतना हमारा तप है, इतनी हम सेवा करते हैं, तुम केवल अपने अहंकार को ढो रहे हो। प्रभु के भक्त, प्रभु की सच्ची भक्ति के जो भाव हैं वो ये भाव सिखाते हैं कि प्रेम जब होगा तो प्रेम लगेगा कि नहीं है। दूरे शुद्ध प्रेम गंध, कपट प्रेम हेरा बंध, से मोर नहीं कृष्ण पाए, तबे के करी क्रंदन, सो सौभाग्य प्रख्यापन, करी इह जान निश्चय। कृष्णदास कविराज जी श्लोक को समझाते हुए कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु वास्तव में मुझे कृष्ण से बिल्कुल प्रेम नहीं है, मैं जो भी करता हूं वह सब कपटपूर्ण भगवत प्रेम का दिखावा है। अपने आप को कह रहे हैं मैं तो कपटपूर्ण प्रेम का दिखावा मात्र कर रहा हूं, जब मैं रोता हूं तो मात्र अपने सौभाग्य का मिथ्या प्रदर्शन करता हूं। इसे निश्चित रूप से जानो
जान रहे हैं कि मेरे जो भाव हैं प्रकट हुए हैं उस स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के सामने, तो उसको ढक रहे हैं, कह रहे हैं तुम ये मत समझना कि मुझे प्रभु से प्रेम है, तुम ये मत समझना कि मुझे प्रभु के प्रति भाव है, मैं उनका झूठा प्रदर्शन कर रहा हूँ, ये सब मेरा नाटक है, ऐसा समझना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और हमें जरा सा भाव प्रभु के लिए आए तो हम उसका दिखावा करने निकल पड़ते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो मुझे कितने भाव आते हैं, मैं कितना भावुक हूँ, मुझ में कितने प्रभु के लिए प्रेम है, जिसकी तुम मेरा सम्मान करो, मेरी पूजा करो, मैं कितना भारी भगवान का भक्त हूँ, ऐसा ऐसा भाव लोगों का होता है। और ये देखो चैतन्य महाप्रभु को ढक रहे हैं भाई, ढक रहे हैं अपने प्रेम को कि तुम ऐसा मत समझो मैं पाखंड करता हूँ, मेरे अंदर प्रभु के लिए कोई प्रेम नहीं है। ऐसे अपने प्रेम को भाव में, वो प्रेम के भाव में प्रकट हो गए हैं, प्रभु चेतना में नहीं है। उस वक्त वो प्रकट हुआ, चेतना आने के बाद दोनों को समझा रहे हैं कि मेरे प्रेम को सच्चा ना समझना। और देखो संसार में लोग जरा सा भाव आए तो बताने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं, सुने गए हैं हमने कुछ लोगों को कि हम नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा। और प्रभु प्रेम, अहंकार कहता है बता, दिखा, दिखावा कर, बता दे लोगों को कि तू कितना भारी भक्त है, तुझ में कितना प्रभु के लिए प्रेम है, भाव है। ये सब अहंकार का काम है। तू दिखावा कर, लोग जाने कि तू कितना बड़ा प्रेमी है, भक्त है भगवान का, जिससे ये माया के रूप में एक माया और आती है कि तू नहीं बताएगा तो जीवों का उद्धार कैसे होगा। ये जीव उद्धार की जो इच्छा प्रकट करता है अहंकार, वो भी दिखावा है, वो भी केवल अहंकार का प्रदर्शन है। प्रेम जब होता है तो वो ढकता है प्रभु, भगवान का सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेमी अपने हृदय के भावों को हृदय के अंदर छुपाने की भत्सर कोशिश करता है, लेकिन जब इतना वेग बढ़ता है कि वो नहीं रुक पाता तभी वो प्रकट करते हैं, नहीं तो आखिरी सांस तक अपने भावों को दबाते हैं। और जब चेत ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु चेतनाहीन हुए, तो उनके हृदय के विषाद विरहा प्रकट हुई। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जी के आगे उसको ढक रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, अपना आप को मिथ्या प्रदर्शन करने वाला कहकर प्रभु ने अपने प्रेम को छुपाया है, ढका है,